गौरव जी, अब बार बार जितना जोर से कह रहे हैं सनातन सनातन, तो सनातन के खिलाफ जो बयानबाजियां हुई थी, ये आपको कब इल्हाम लगा कि हमारी पार्टी सनातन विरोधी हो गई है? एक मिनट, सितंबर के पहले हफ्ते में उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया था। दिसंबर में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो गए। नवंबर, चुनाव दिसंबर में हुआ, नवंबर में हो गया। उस समय तक आपको एकदम नहीं था कि सनातन विरोधियों के साथ कहाँ मैं लड़ने जा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे लस्ट ऑफ पावर नहीं था। आप झारखंड में जाकर विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद कहा नहीं हम तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ भी जाके चुनाव लड़े। तो आपको उसका कभी ये नहीं लगा। दूसरा ये है सर, फिर मैं भूल जाऊंगा सर, दो सवाल आपने। प्लीज गो अहेड। मैं झारखंड में चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही, जमशेदपुर ईस्ट। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। आप कांग्रेस के इंटरनल सर्किल में किसी से भी पूछिए कि क्या प्रोफेसर गौरव वल्लभ चुनाव लड़ने का इच्छुक था, क्या उसने एक चुनाव का टिकट मांगा? पार्टी के अंदर जब तक रहा साहब, मैं डिसिप्लिन से काम करता रहा। अगर मैंने जीवन में कहीं भी चुनाव लड़ने का कहीं आवेदन दिया, कहीं मैनिपुलेशन किया, लास्ट दिन नॉमिनेशन का, राम कृपाल जी जिस दिन लास्ट दिन था उसके 8 घंटे पहले मेरे को बोला गया कि आप झारखंड के जमशेदपुर से चुनाव लड़िए। मुझे नहीं पता था कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था। झारखंड में जो चुनाव लड़ा वो उस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास साहब, उनके खिलाफ चुनाव। मुझे नहीं पता था क्या नतीजा? मैं इतना बेवकूफ हूं? मेरे को नहीं समझ में आती कि जो 8 बार से जहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है, अगर मुझे टिकट लेना होता तो कोई सेफ सीट के लिए आवेदन करके नहीं लेता क्या? फिर आप बोल रहे हैं उदयपुर का, मेरे एक बार फिर मैं आपका काउंटर लूंगा। फिर आपने कहा उदयपुर का, 6 बार से कांग्रेस हार रही है। राजस्थान के कोई भी आप पत्रकार से पूछ लीजिए, कोई भी, और आपको भी ज्ञान होगा कि कांग्रेस की सबसे वीक अगर 2 सीटें होगी राजस्थान में, सबसे वीक, तो उसमें एक उदयपुर शहर की सीट आएगी। मैं पार्टी के अंदर जब तक रहा, पार्टी की मर्यादा से बंद कर, पार्टी के डिसिप्लिन से बंद कर काम करता रहा। आपने, कई लोग कहते साहब अचानक से आपको कैसे याद आ गया सनातन? अचानक सवाल कुछ और था। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था सर, दूसरा सवाल ये था, मैं सनातन पे भी आ रहा हूं। फिर आपने कहा कि साहब अचानक से आपको सितंबर में स्टालिन ने सनातन पे स्टेटमेंट दिया, तब आपको याद क्यों नहीं आया? नहीं, नवंबर में आप चुनाव लड़े उसी पार्टी से जो सनातन विरोधी थी। सर, सितंबर में भी मैंने कहा, अक्टूबर में भी मैंने कहा। दिखा दीजिए गौरव वल्लभ, एक ट्वीट दिखा दीजिए। सर मैंने चुनाव, सर एक नहीं, 1000 वीडियो, सर 1000 वीडियोस दिखाऊंगा। मैंने हर जगह जाके बोला कि मैं जो स्टालिन का जो बयान है उसकी घोर निंदा करता हूं, सनातन के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूं। ऐसे 1000 वीडियो आप गौरव वल्लभ और सनातन लिख के आप गूगल पे सर्च करिएगा, 1000 वीडियो यहीं दिखा दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं तो बोल रहा हूं ना। अब राम कृपाल जी। गौरव जी, अभी बड़ी लंबी बहस हो गई सनातन पर, मैं कुछ वर्तमान और भविष्य के बारे में पूछूंगा। एक चीज, जब गौरव जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जब ये कांग्रेस में नहीं गए थे तो हम लोग मिलते थे, और जब ये कांग्रेस में गए तो मैंने इनसे बल्कि आश्चर्यजनक ढंग से पूछा था कि आप कहाँ गए, क्यों जा रहे हैं। खैर, अब तो मैं ये कहूँगा कि वो है कि हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतने कितने दिन खोए, इतने दिन आप कैसे पीड़ा बर्दाश्त किया। अच्छा, एक चीज़ में, कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मान लीजिए कि आप, अब तो वहाँ से आप आ गए हैं, मैं बहुत ठेठ में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं जाता। जो महिलाओं को देने का वादा किया गया है, युवकों को जो अप्रेंटिसशिप 8000 रुपये की बात की गई है, महिलाओं को 1 लाख रुपया, यानी नियरली 8500 के आसपास महीने का, युवाओं को जो कहा गया है, प्लस जितनी और सारी बातें की गई हैं जो पैसे के मामले में। एज इकोनॉमिस्ट आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि अगर ये सारी चीज़ें क्या संभव हैं वर्तमान जो भी आय हमारे देश की है और जो व्यय है जिस तरह चल रही हैं, मैं एज ए लेमैन आपसे पूछना चाहता हूं कि वाकई क्या ये मैनिफेस्टो विश्वास करने लायक है
कि ये जो चीज़ें वादे पूरे किए गए हैं, अगर कल को सरकार आ जाती है कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप सब लोग कांग्रेस को भी कई वर्षों से देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल का ही, आपको तो 25 साल पहले क्या कांग्रेस में क्या होता था वो भी ज्ञान है। आप सब लोगों को जान के, आपको तो पता है पर आपको नहीं पता होगा, पिछले 30 साल से 30 ईयर्स से कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक ही आदमी बना रहा है। मैंने अपने पत्र में यह भी लिखा, नए लोगों का, नए आइडियाज का, एस्पिरेशनल इंडिया का कांग्रेस हर्डल, रुकावट उत्पन्न करती। एक ही आदमी 30 साल से बना रहा। अरे उसके आइडिया में दम होता तो 42 और 52 पे थोड़ी आते। मैंने कांग्रेस के एक नेता को बोला कि ये न्याय शब्द जो आप यूज करते हो, न्यूनतम आय योजना जो 2019 में लाए और जो अब आज भी न्याय कर रहे हो, it is rejected by people of our country. You should do something better. आप एक ही प्रोडक्ट को रोज नए पैकिंग में ले जाते रहोगे, प्रोडक्ट नहीं बिक सकता जब तक प्रोडक्ट के इंटरनल गुणवत्ता में चेंज नहीं आए। दूसरी बात, मैंने जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था तो मेरे विचार के लिए भी मेरे से पूछा गया। मैंने कहा साहब, इतने लाख, 40 लाख, 42 लाख करोड़ का तो टोटल बजट है, आप महिलाओं को इतने लाख रुपए दे दोगे? मेरे को उन्होंने ये कहा, देखेंगे। अब इसका आपको एक और उदाहरण देता हूं निशान जी। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में हर्षवर्धन जी, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल के आई वो था 50 अंडर 50। आप लोगों को याद है, 50% जगह 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षित की जाती है। किसने डिसाइड किया? ये आपने किया? नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, और मैं भी उसमें था। मैं उस चिंतन शिविर में 3 दिन तक बैठ के था और मैंने भी कहा ये वंडरफुल गेम चेंजर आइडिया है। कौन से ब्लॉक कांग्रेस में, कौन से प्रदेश कांग्रेस में, कौन से ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? कहां हुआ? कहां युवाओं को मिला? कौन से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने लिए वे निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो देश के लिए लिए गए निर्णय देशवासी कैसे मानेंगे कि वो हमारे लिए इंप्लीमेंट कर देंगे? अरे आप जो अपने लिए, मैंने एक निर्णय लिया, मान लो मैंने और मेरे परिवार ने एक निर्णय लिया कि मैं आज से ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक पैंट नहीं पहनूंगा, और कल मैं पहन कर आ जाऊं तो आप कहोगे अरे आप स्वयं का लिया गया निर्णय स्वयं पर नहीं लागू कर सके तो देश के लोगों के लिए लिए गए निर्णय देश के लोगों के ऊपर कैसे लागू कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो बना रही है वो इस तरह का बना रही है कि कुछ ल्यूक्रेटिवनेस उत्पन्न हो जाए। 40 लाख करोड़, 42 लाख करोड़ का बजट है, बाद में देखेंगे, उसमें कुछ केविएट डाल देंगे कि सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा, 65 साल के ऊपर की महिलाओं को ही मिलेगा। वो केविएट डाल के वहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। रामकृपाल जी, ये मंशा है उनकी मंशा। क्योंकि अगर आप कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता से अकेले में जाके मिलो और उसको जाके पूछो क्या पोजीशन क्या है ग्राउंड पे, वो सिर्फ इशारे में, वो उसको फोन बोलने में डर लगता है कहीं टेप नहीं हो जाए। वो ये कह सकता है मेरे तो ये कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, उसको लगता है मैं कहीं टेप नहीं कर लूं उसका बोला हो। मैं बोलूं क्या पोजीशन है राजस्थान में, क्या पोजीशन है जमशेदपुर में, और आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है रामकृपाल जी? प्रॉब्लम यह है कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में, उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। आपने इसीलिए जयराम जी की कर दिया। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं मैंने वादा किया था ना लूंगा ना आगे लूंगा, पर उसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। उसको क्या पता। एक मिनट सर, ये बहुत मैं दिल के गुबार के साथ।
उसको क्या पता कि जब ग्राउंड पे चुनाव लड़ते हैं और जब प्रोफेसर गौरव वल्लभ हार्ड पिच पर जाता है, मेरे को एक युवक पूछता है, सर सनातन पे क्या है सर आपका, बताओ तो। और मैं उस समय बोलता हूं यार मैं डेवलपमेंट करूंगा शहर का। बोले जय सिया राम, 35,000 जय सिया राम। ठीक है, ठीक तो है। मैं ये बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में जो लोग निर्णय ले रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं राम कृपाल जी, चुनौती देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति टिकट बांट रहा है, मैंने तो टिकट नहीं मांगा, ना मेरी इच्छा थी, वो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की 1 मिनट के अंदर, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बता दे, तो मैं आप कहो जो कर लूं। ठीक है।